क्या आपको पता है आप सिर्फ फोन पे पीसी लेवल का एनिमेशन कर सकते हो, बट ये आप तभी कर पाओगे जब आपको एनिमेशन आता होगा। तो अगर आपको भी एनिमेशन करना नहीं आता एंड आप लोग आरजी बकेट लिस्ट या नोटे टाइप के जैसा एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हो, सो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ आवर फ्री एनिमेशन कोर्स, जिसमें मैं आप लोग को इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एक एनिमेशन क्लिप बनाना सिखाऊंगा। तो एपिसोड 1 में हमने अपना स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर एंड स्टोरी बोर्डिंग डन कर लिया था। तो अब बारी आती है रफ एनिमेशन करने की। बट रफ एनिमेशन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। यस, तो एपिसोड 2 में हम अपना सॉफ्टवेयर चलाना ही सीखेंगे। तो फोन पे एनिमेशन करने के लिए आईबीस पेंट एक्स एंड फ्लिपा क्लिप सीखना ही इनफ है। एंड वैसे तो मैंने इन दोनों सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बट वो ट्यूटोरियल्स काफी पुराने हो गए हैं एंड अभी के टाइम पे इनमें काफी एडवांस फीचर्स भी आ चुके हैं, जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। एंड ऑल्सो इस वीडियो में आप लोग को आईबीस पेंट एक्स में कैरेक्टर डिजाइन भी करना सिखाऊंगा। एंड अगर आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर चलाने आते भी हैं, फिर भी आप लोग इन पार्ट्स को स्किप मत करना, बिकॉज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फ्लिपा क्लिप एंड आईबीस पेंट एक्स को डाउनलोड करने से। तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर्स आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट आप लोग समझ जाना, ठीक है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है एंड मेरे सब्सक्राइबर तो भाई समझदार हैं ही, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम सीखना स्टार्ट करेंगे फ्लिपा क्लिप को, ठीक है, बिकॉज अभी के टाइम पे भाई फ्लिपा क्लिप में काफी तगड़े तगड़े फीचर्स आए हुए हैं जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले फोन पे ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए होगा एक स्टाइलस पेन। तो स्टाइलस है मेरे ड्रॉअर में, तो सबसे पहले हम ड्रॉअर में से अपने स्टाइलस पेन को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस स्टाइलस पेन का यूज करके हम इस अपने फोन के ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसको लगाने के लिए अपने को स्टैंड भी चाहिए होगा, तो स्टैंड भी अपने ड्रॉअर में पड़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को अपने इस स्टैंड को सेट करना है, तो मैं आप लोग को मिलता हूँ इस स्टैंड को सेट करने के बाद। तो यहाँ पे फ्लिपा क्लिप को ओपन करते ही हमें सबसे पहले हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं एंड जिन प्रोजेक्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं वो हमें यहाँ पे मूवीज वाले सेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंपली हमें प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम रखना है, जो कि मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ओपी रख देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से हमें अपने कैनवस साइज सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यूट्यूब वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद एफपीएस यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मैं इसे 12 रहने देता हूँ। आप लोग को अगर ज्यादा स्मूथ एनिमेशन बनाना है तो आप लोग इसे बढ़ा भी सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऊपर हाइड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सारे फीचर्स हाइड हो जाते हैं, फिर हम इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर से इसके ऊपर क्लिक करने पे सारे हमें दिखने लग जाते हैं फीचर्स। तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ एंड यहाँ पे हमें अंडू एंड रेडू का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें शेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसपे क्लिक करके हम अपने मूवी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे टूल बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके प्लेस को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, लाइक आप जहां मर्जी रख सकते हो। तो इसको तो मैं यही रहने देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें काफी सारे ब्रशेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रश के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें काफी सारे ब्रशेस देखने को मिलेंगे, तो इसको तो मैं ये पेन ही रखता हूँ मोस्टली टाइम। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें साइज सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे हमें कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें काफी टाइप के रूलर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लाइन वाला रूलर है, सर्कल वाला है, बॉक्स वाला एंड मिरर भी है। मिरर बेसिकली ऐसा होता है कि हम एक साइड ड्रॉ करेंगे तो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली ड्रॉ होगा। इसके साइज को भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो आई होप आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमें इरेजर देखने को मिलता है एंड इरेजर में भी सेम यही है, ब्रश एंड उसके बाद साइज एंड उसके बाद यहाँ पे फेड है, आपको कितना फेड रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्फा, अल्फा एक तरीके का ओपेसिटी टाइप में होता है। जैसे आप देख रहे हो, इसको कम कर रहा हूँ तो इसकी ओपेसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है एंड बढ़ा रहा हूँ तो इसकी ओपेसिटी बढ़ रही है। और फिर रूलर में सेम वही रूलर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें लसो टूल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी कैरेक्टर को ड्रॉ करता हूँ, लाइक यहाँ पे 2-4 ऐसे लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने, क्योंकि अभी हमने रूलर सिलेक्ट किया हुआ है। तो सिलेक्शन टूल पे जाके हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद इसके प्लेस को जहां मर्जी चेंज कर सकते हैं। एंड चेंज के अलावा हम इसको अपने अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव को भी इसके चेंज कर सकते हैं। कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं, जो कि बैकग्राउंड बनाने में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। एंड हम चाहे तो इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कैसे फ्लिप हो रहा है। एंड इसको हम अप डाउन वाला ही फ्लिप कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करके हम इसे डिलीट कर सकते हैं। लाइक किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन को यहाँ पे मेरे को डिलीट करना हो तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड सिंपली इरेज पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमें फिल बकेट टूल का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड उसके बाद यहाँ पे हमें थ्रेशर का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड यहाँ पे हमें कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है कि कौन सा कलर हम करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे मैं पिंक सिलेक्ट करके करूंगा तो ये पूरा पिंक बन जाएगा हमारा कैनवास। तो इसको हम फिलहाल के लिए अंडू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें काफी सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके आप जो मर्जी यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ सब्सक्राइब,
ठीक है। एंड ऑल्सो भाई लोग सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग को फ्री में एनिमेशन फ़ोन के ऊपर सीखना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके कलर को भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे रेड कर दिया तो ये रेड हो गया है। एंड इसके साइज़ को भी, ठीक है, यहाँ से तो कर ही सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके। एंड अब यहाँ पे आता है ये एंकर पॉइंट। तो एंकर पॉइंट बेसिकली होता है जिसको हम यहाँ पे मान लो इस कॉर्नर मैंने सेट कर दिया, तो मैं छोटा करूँगा तो उस साइड में छोटा होगा, ठीक है, उस साइड में। अगर मान लो मैं एंकर पॉइंट को अपने ये जो गोल वाला पॉइंट है ये है एंकर पॉइंट, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे छोटा होगा। सेम अगर हम इस एंकर पॉइंट को ऊपर रख देते हैं तो ये ऊपर की ओर छोटा होगा, ठीक है। एंड ये एंकर पॉइंट हर चीज़ में होता है। जब भी हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग को एक एंकर पॉइंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे ऊपर वाले सारे टूल्स क्लियर हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को फ्रेम्स अच्छे से समझाता हूँ। तो मान लो मुझे इस पूरे चीज़ों को इरेज करना है, तो अब मैं मान लो ऐसे करके इरेज करूंगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे सिलेक्शन टूल का। एक बार में हम अपने पूरे कैनवास को सिलेक्ट करेंगे, इरेज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोग को फ्रेम समझाता हूँ। तो यहाँ पे इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक बॉल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा बॉल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेम में जाएंगे हम यहाँ पे, एंड नेक्स्ट फ्रेम में मैं यहाँ पे एक और बॉल ड्रॉ कर देता हूँ, दूसरा बॉल, ठीक है। तो अब ये एनिमेशन कुछ ऐसा लगेगा कि एक बॉल यहाँ से दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है। अब इसको और स्मूथ बनाने के लिए हम इसके बीच में कुछ फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो फर्स्ट एंड सेकंड फ्रेम के बीच में मेरे को एक फ्रेम ऐड करना है तो सिंपली मैं फर्स्ट फ्रेम के ऊपर क्लिक करूंगा एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे एक न्यू फ्रेम क्रिएट हो जाएगा जो कि एम्प्टी फ्रेम होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे, अब देखो एक और चीज, अगर मैं दूसरे फ्रेम में यहाँ पे आया हुआ हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम हम लोग का उसका थोड़ा लो एपोसिटी दिख रहा है। बट अगर मेरे को लास्ट वाले फ्रेम का भी लो एपोसिटी देखना होगा तो यहाँ पे हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड इसके अनियन स्किनिंग को ऑन है हमारा ऑलरेडी, ठीक है। इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं ना, देखो अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो हमारा कोई भी लास्ट फ्रेम नहीं दिख रहा है। तो इसको तो भाई ऑन ही रखना आप लोग भी। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे एडिट में जाएंगे, यहाँ पर तो यहाँ पे हमारा बिफोर फ्रेम दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आफ्टर फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरा यहाँ पे बिफोर फ्रेम भी दिख रहा है एंड आफ्टर फ्रेम भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे इन बिटवीन ड्रॉ करने में काफी इजी होगा। तो इन बिटवीन में यहाँ पे एक समीर फ्रेम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। समीर फ्रेम बेसिकली होता है एक ब्लरी फ्रेम टाइप में, जो कि आपने निंजा हथौड़ी में काफी देखा होगा, ठीक है। तो अभी एनिमेशन प्ले करने में कुछ ऐसा लगेगा कि ये हमारा एनिमेशन कुछ ऐसे जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये एनिमेशन ऐसा लगे कि यहाँ जाके यहाँ रुक जाए, ठीक है। तो इसको हमें फ्रेम को डुप्लीकेट करना होगा। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड अगले फ्रेम में पेस्ट कर देता हूँ। फिर पेस्ट, क्योंकि कॉपी तो हमने किया ही हुआ है तो बार बार हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बार बार हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर ऐसे आपको एक एक फ्रेम पेस्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपली आप लोग 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हो एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे फ्रेम व्यूवर पे जा सकते हो एंड लास्ट वाले यहाँ पे आप सारे फ्रेम्स को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। लाइक थर्ड से आगे वाले फ्रेम्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दूंगा एंड सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये आगे भी पेस्ट हो चुका है, फिर कर दूंगा तो ये आगे पेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं इस एनिमेशन को आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये लग रहा है ये एनिमेशन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये फ्रेम्स कैसे वर्क करते हैं। अब फ्रेम के बाद आता है हमारा लेयर। तो ये लेयर समझाने के लिए मैं यहाँ पे पहले कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लेयर समझाने से पहले मैं आप लोग को ये सारे फ्रेम्स को पहले डिलीट कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं फ्रेम व्यूवर में जाऊंगा फिर से एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा सारे फ्रेम। इस पे क्लिक करके एक बार में सारे फ्रेम सिलेक्ट हो जाते हैं एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे सारे फ्रेम डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेम में यहाँ पे मैं किसी एक इमेज को इंपोर्ट करूंगा। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से आप किसी भी इमेज को भी ऐड कर सकते हो एंड या वीडियो पे को भी ऐड कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे इमेज को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है। तो अब मैं आप लोग को ये लेयर समझा रहा था। तो इस लेयर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम प्लस पे क्लिक करके और लेयर्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लेयर बना लिया है एंड अब मैं सेकंड वाली लेयर के अंदर अपने कैरेक्टर को ऐड करूंगा। तो फिर से 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, ऐड इमेज पे क्लिक करके मैं अपने कैरेक्टर के PNG को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा बन चुका है फर्स्ट फ्रेम। एंड अब देखो, अब यहाँ पे मेन चीज है कि अगर ये दोनों लेयर एक ही रहते, फिर भाई मैं अगर ऊपर वाले लेयर का कोई चीज डिलीट करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं यहाँ पे इसके हैंड को यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, इरेज करना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हो सिर्फ हैंड इरेज हो रहा है, ठीक है, पीछे हमारा बैकग्राउंड इरेज नहीं हो रहा है। बट अगर ये दोनों फ्रेम मर्ज हो जाते, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चलो मर्ज कैसे करते हैं। तो इस वाले लेयर को हमें दूसरे वाले लेयर के ऊपर लाना है एंड छोड़ देना है, फिर यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं इसके हैंड को इरेज करने की कोशिश करूंगा तो आप लोग देख सकते हो साथ में बैकग्राउंड भी इरेज हो।
ठीक है, तो अपने को इस वाले चीज को ख्याल रखना है कि हर चीज को हमें अलग अलग लेयर में बनाना है, क्योंकि अगर हमें अपना कैरेक्टर इरेज करना हो तो हमारा बैकग्राउंड इरेज ना हो, हमारा मेहनत वेस्ट ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा एक ही फ्रेम है, तो आई होप आप लोग को लेयर्स भी काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड लेयर में एक और चीज समझाने वाला है, तो जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने इमेज को ऐड कर लेता हूँ। तो अब देखो, अभी जो ऊपर लेयर होता है ये सबसे ऊपर शो होता है। ठीक है, अगर मैं इस लेयर को नीचे कर देता हूँ तो ऊपर हमारा बैकग्राउंड वाला लेयर आ गया, तो इसलिए हमारा बैकग्राउंड शो हो रहा है और ये हमारा नीचे है। इसको मैं आप लोग को अभी प्रूफ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इरेज कर, तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड वाले लेयर में आके इरेज करता हूँ तो नीचे आप लोग हमारा कैरेक्टर देख सकते हो। मतलब इससे ये पता लगता है नीचे वाले लेयर में हमारा कैरेक्टर था। तो आई होप आप लोग को लेयर्स भी काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड ये सभी चीजों को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, बिकॉज आने वाले एपिसोड में ये सारी चीजें काफी ज्यादा काम आने वाली। एंड ऑल्सो भाई, अगर आप लोग वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब इसको। एंड इस कोर्स का मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते। तो चलो अब हम लोग कुछ एडवांस चीजों के बारे में सीखते हैं। तो लेयर जितना सिंपल यहाँ पे दिख रहा है उतना सिंपल नहीं, इसमें काफी सारे हिडन टूल्स भी हैं। लाइक अगर आप इसको इधर साइड स्वाइप करते हो तो आप लोग को डुप्लीकेट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे हमारा लेयर डुप्लीकेट हो चुका है एंड यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं रख देता हूँ कलरिंग लेयर, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कलर करने वाले हैं। एंड कलर वाले लेयर को हमेशा हमें अपने आउटलाइन वाले लेयर के नीचे रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर में जाके कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे ग्रीन कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा कलर फिल हो चुका है। तो अब अगर मेरे को इसके कलर को चेंज करना हो तो इसके लिए सिंपली मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे हमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा ओपेसिटी, जिससे हम अपने कलर की ओपेसिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सेकंड है हमारा ब्लेंडिंग मोड, यहाँ पे हमें काफी सारे ब्लेंडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, जिसे हम अपने अपकमिंग एपिसोड में अच्छे से मैं आप लोग को समझाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा अल्फा लॉक। तो अगर हम इसको ऑन कर देते हैं फिर हम अपने कैनवास पे कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे, हम हमारा सिर्फ उसी लेयर के अंदर ड्रॉ होगा जिसमें हमने अपना अल्फा लॉक ऑन किया हुआ है। एंड इसकी हेल्प से भाई हम अपने कलर को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं अपने बॉल के कलर को रेड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं सिंपली रेड कर सकता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। किसी पर्टिकुलर एरिया के भी कलर को अगर चेंज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड अल्फा लॉक के बाद यहाँ पे हमें क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब लाइक पहले मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो क्लिपिंग मास्क समझाने के लिए सबसे पहले हम कलर वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे एंड अब हम इस न्यू वाले लेयर को नीचे वाले लेयर के साथ क्लिप कर देंगे। एंड अब हम कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे वो नीचे वाले लेयर में ड्रॉ होगा। ठीक है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे हमने ड्रॉ करा है, बट ये दिख कहाँ पे रहा है, सिर्फ नीचे वाले लेयर पे, क्योंकि नीचे वाले लेयर के साथ क्लिप किया हुआ है। एंड अगर मैं इस वाले लेयर को ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिर्फ आउटलाइन वाले लेयर के ऊपर वर्क कर रहा है। हमारे आउटलाइन का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है पिक्सेलेटेड। तो अगर मैं इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ तो हमारा कैरेक्टर पिक्सेलेटेड हो जाएगा, जो कि भाई कोई क्यों ही करना चाहेगा। ठीक है, बट हाँ अगर हमें कोई चीज़ ब्लर करके दिखाना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो मैं कम ही पे रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ग्लो। ठीक है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो भाई यहाँ पे हमारा ग्लो ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस लेयर में हमने जो जो ड्रॉ किया हुआ है, हमारा आउटलाइन भी इसी लेयर में है, तो इस करके सारे पे ग्लो ऐड हो चुका है। उसके बाद हम इस ग्लो के साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसके अल्फा को भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एंड इसके अलावा हम इसके हार्डनेस को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एंड ग्लो के कलर को चेंज करने के लिए हम सिंपली यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फ्लिपा क्लिप के एडवांस एंड हिडन फीचर्स। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सा एक ट्यूटोरियल फ्लिपा क्लिप का। ठीक है, एंड अगर मैं आप लोगों को कुछ एडवांस चीजें अगर सिखाना चाहूँ तो हम यहाँ पे बैक आते हैं एंड यहाँ पे सिंपली मैं 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे ऐप सेटिंग में जाने के बाद आपको काफी सारे सेटिंग देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट है डार्क मोड। तो भाई मेरे को तो डार्क मोड ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको डार्क मोड ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इन सारी चीजों को इग्नोर करो। अब हम आते हैं ड्राइंग इनपुट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टाइलस एंड टच दोनों सिलेक्ट किया हुआ है। लाइक अगर मैं चाहूँ तो फिंगर से भी रन कर सकता हूँ, जैसे मैं बैक कर सकता हूँ, एंड चाहूँ तो मैं स्टाइलस से भी किसी चीज के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो आप लोग भी इसे स्टाइलस एंड टच के ऊपर ही सिलेक्ट करके, एंड इसके अलावा आप यहाँ पे अपने किसी भी आर्टवर्क का टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आप इसको ऑन कर देते हो, आप अपने लेयर में जो भी ड्रॉ करते हो सबका टाइम लैप्स रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हमें स्टाइलस का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे भाई प्रेशर सेंसिटिविटी को ऑन ही रखता हूँ।
एंड इसके अलावा एक होता है सोनर पेन, जिसमें बेसिकली एक वायर लगा होता है एंड पेन में भी एक वायर लगा होता है, फिर उससे हम ड्रॉ करते हैं। बट आप चाहो तो यही वाला स्टाइलस ले सकते हो, ऐसे स्टाइलस 300 रुपए में आ जाते हैं, इसमें कोई वायर वगैरह का झंझट नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैंने फोन पे चलने वाले काफी बढ़िया स्टाइलस को टैग कर दिया है, तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो। तो इसी के साथ हमारा फ्लिपा क्लिप का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है IBIS पेंट एक्स चलाना सीखने की। तो IBIS पेंट एक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे माई गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे हमारे सारे प्रीवियस आर्टवर्क शो होते हैं अगर आपने बनाए होंगे तो। एंड न्यू आर्टवर्क बनाने के लिए सिंपली हमें इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आप कस्टम अपना कैनवास साइज सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसे 1920x1080 सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि यूट्यूब का कैनवास साइज है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हमें काफी सारे टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जिसे देख के काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आप लोग इन सब चीजों के ऊपर फोकस मत करो, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। तो सबसे पहले ये है हमारा ब्रश, ठीक है, जिसपे क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो एंड यहाँ से आप इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ओपेसिटी, जिससे आप अपने ब्रश की ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा इरेजर पे शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ से आप इरेज कर सकते हो, इरेजर की साइज को इंक्रीज कर सकते हो एंड इरेजर की भी ओपेसिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मेन हमारा पेन और इरेजर आपको समझ आ गया। एंड इसके बाद यहाँ पे आता है हमारे ब्रशेज। तो भाई IBIS पेंट एक्स में हमें इतने सारे यूजफुल ब्रशेस देखने को मिलते हैं ना, जो किसी भी सॉफ्टवेयर में आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग को ब्रशेस के भी काफी सेक्शन देखने को मिल जाएंगे एंड इवन यहाँ पे आप अपने कस्टम ब्रशेस भी ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आप लोग को क्लाउड ड्रॉ करना है तो यहाँ पे क्लाउड ब्रश आप ऐड कर लोगे तो सिर्फ एक बार में आप अपना क्लाउड ड्रॉ कर पाओगे। एंड अगर आप लोग को कस्टम ब्रशेस चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम में काफी सारे कस्टम ब्रशेस डाले हुए हैं। एंड कस्टम ब्रशेस को यहाँ पे ऐड करने के लिए सिंपली आप लोग को इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड इंपोर्ट ब्रश QR पे क्लिक कर देना है। तो मेरे टेलीग्राम पे आप लोगों को काफी सारे ब्रशेस के QR कोड मिल जाएंगे। तो इसके बाद 4th नंबर पे यहाँ पे हमें कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां से आप अपने कलर सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद सारे टूल गायब हो जाते हैं, जिस करके आपका वर्किंग स्पेस आपको ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा लेयर एंड लेयर, जैसे कि मैंने आप लोग को फ्लिपा क्लिप में भी समझाया था, यहाँ पे हमें अप डाउन वाले लेयर देखने को मिलते हैं। जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ऊपर शो होता है, ठीक है। एंड ये जो साइड वाले टूल्स हैं भी काफी इजी हैं, बट इस वीडियो में मैं बताने लग गया तो भाई ये सब सच में काफी ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी एंड आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो IBIS पेंट एक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने 1 घंटे का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, तो आप चाहो तो वो कोर्स देख सकते हो अगर आप लोग को डिटेल में ये सारे टूल समझने हैं। मैं आप लोग को बस यहाँ पे ऊपर से समझा देता हूँ ताकि आप लोग को आने वाले एपिसोड समझ आ जाएं, ठीक है। बाकी आने वाले एपिसोड में मैं जैसे जैसे इन सब टूल्स के यूज करूंगा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते रहूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ऊपर हमें रेफरेंस विंडो देखने को मिलता है, जिसको ऑन करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक रेफरेंस को इंपोर्ट कर सकते हो एंड उससे देख के आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको फिलहाल के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा सिलेक्शन वाले सारे टूल, कॉपी पेस्ट कट। लाइक यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे कॉपी भी हो चुका है एंड सिंपली यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको अपने अकॉर्डिंग इधर उधर भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा इस पेन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को काफी सारे यहाँ पे भी टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इरेजर आप लोगों को पता ही है, ब्लर भी आप लोगों को पता होगा, बकेट भी पता होगा, टेक्स्ट भी पता होगा, ठीक है। ये कुछ स्पेशल टूल्स हैं जिनको मैंने ऑफकोर्स 1 घंटे वाले ट्यूटोरियल में अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप लोग उधर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बट मेन बेसिक सारे टूल्स तो आप लोग को पता ही होंगे, तो फिलहाल आप बेसिक टूल्स के ऊपर ही फोकस करो। एंड उसके बाद अगर आप लोग फिंगर से ड्रॉ करते हो तो इसी स्टेबलाइजर को पूरा 10 पे सेट रखना ताकि आप लोग ज्यादा स्टेबल ड्रॉ कर पाओ। एंड उसके नीचे हमें फोर्स फेड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप जैसे मर्जी स्लो भी लाइन ड्रॉ करो आपका एंडिंग शार्प ड्रॉ होगा। एंड यहाँ से आप अपने स्टार्ट के लेंथ एंड एंड के लेंथ को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक अगर मैं एंड को बिल्कुल 0 रखता हूँ एंड स्टार्ट को मैं फुल रखता हूँ तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। स्टार्टिंग हमारा शार्प होगा, एंड हमारा बिल्कुल शार्प नहीं होगा, ठीक है, राउंडेड होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड अंडू रेडू तो आप लोगों को पता ही, ये रहा अंडू रेडू, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें काफी सारे शेप देखने को मिल जाते हैं, जैसे रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सीधा रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे न्यू शेप्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप लोग से स्मूथली ड्रॉ नहीं होता है तो आप लोग ये बेजियर कर्व का यूज कर सकते हो। इससे आप लोग जहां जहां क्लिक करोगे वहां सिर्फ ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप इसका यूज भी कर सकते हो, काफी यूजफुल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रूलर्स। तो यहाँ पे हमें काफी सारे रूलर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्ट्रेट रूलर, ठीक है, सर्कल रूलर, ठीक है, यहाँ पे आप सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। एंड
एंड उसके बाद यहाँ पे इलिप्स, जिससे आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव रूलर भी देखने को मिल जाता है। पहले रुको, इस सारे गंद को मैं साफ करता हूँ। तो इसके लिए गंद को पूरे साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से कट कर देंगे। पूरा हमारा कैनवास साफ हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे बेजियर कर्व को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, तो इसको ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को पर्सपेक्टिव रूलर भी देखने को मिल जाता है। बैकग्राउंड बनाते टाइम ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को काफ़ी सारे सिमेट्रिक रूलर भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे लाइक आप एक साइड में ड्रॉ करोगे तो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली ड्रॉ होगा। एंड इसके एंगल को चेंज करने के लिए आप यहाँ से इसके एंगल को चेंज कर सकते हो। लाइक अगर मैं ऐसे रखूँगा तो इधर साइड ड्रॉ करूँगा तो दूसरे साइड ड्रॉ होगा। तो ये भी काफ़ी ईजी था। एंड इसके अलावा आप लोग को IBIS PaintX में पूरा गैलरी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे पैटर्न वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें तो भाई टोटल 30,000 आप लोग को मटेरियल देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक एक मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता हूँ। बट मैंने अपने 1 घंटे वाली वीडियो में काफ़ी सारे यूजफुल टेक्सचर्स के बारे में आप लोग को बताया है, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो बस इतना ही सिंपल था IBIS PaintX चलाना भी सीखना। तो चलो अब हम लोग IBIS PaintX के अंदर एक कैरेक्टर बनाना सीखते हैं। तो अपना कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लिया। एंड मैं सिर्फ आप लोग को 2 मिनट में कैरेक्टर का फेस बनाना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी टाइम हो रहा है 1:38। हम लोग अपना कैरेक्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, फिर बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए गलतियां होंगी तो चलेगा, ठीक है। फिर हम अपने फेस को शेप को बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो सिमेट्रिक रूलर का भी यूज कर सकते हो, ताकि आप एक साइड ड्रॉ करो और दूसरे साइड ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पे मैं अपने ईयर्स को ड्रॉ कर देता हूँ। एंड ये बीच वाले गाइडलाइन को हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपने फोरहेड हेयर को ड्रॉ करूंगा, कुछ इस तरीके से। एक्चुअली इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करना था अपने को, नहीं ये ठीक है। उसके बाद हम अपने अपर हेयर को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को ज़्यादा फास्ट भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने बोला आप लोग को सिर्फ 2 मिनट में बना के दिखाऊंगा। पहले हम टकले को भाई इरेज कर देते हैं, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है ये टकला, ठीक है। अरे यार गलती हो गई, लगता है 2 मिनट में नहीं बनेगा, बट कोई बात नहीं, हम बनाते हैं, अच्छा ही बनाएंगे हम अपना कैरेक्टर का फेस। देखते हैं कितने मिनट में हम बना पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोरहेड हेयर तो बन चुका है। अब हम अपना अपर हेयर बनाते हैं, ठीक है। अपर हेयर में मेरे कैरेक्टर में यहाँ पे एक स्पाइकी हेयर है, फिर उसके बाद एंड में एक स्पाइकी हेयर है, ठीक है। फिर ये कुछ इस तरीके से है। तो देखो कितना जल्दी, टाइम कितना हो रहा है 1:39, ठीक है। हमने 1 मिनट 2 मिनट के अंदर बना ही लिया। अब यहाँ पे रही बात आइज ड्रॉ करने की, तो भाई वो भी काफ़ी ईजी है। बाकी ये सब चीज़ों का आप सिमेट्रिक रूलर का यूज़ करके बिल्कुल बना सकते हो भाई। इससे आप लोग का काफ़ी टाइम सेव होगा। एक आइज आप बनाओगे तो दूसरा आइज आप लोग का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एंड इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। एंड साथ ही साथ दोनों आइज आपके सेम बनेंगे, ठीक है। आइज बनाने के लिए तो भाई सिमेट्रिक रूलर का मैं भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता ही हूँ। तो आप भी कर सकते हो यो। सो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर का फेस बन चुका है। थोड़ा फेस शेप में थोड़ी गलती है, बट उसको भी हम चाहें तो फिक्स कर ही सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर का फेस बन चुका है सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने कैरेक्टर का फेस बनाया, उसी तरीके से आप भी बना सकते हो। सच में काफी ज्यादा ईजी होता है कैरेक्टर का फेस बनाना। बट अगर आप लोग से फिर भी कैरेक्टर फेस नहीं बनता है, तो आप लोग रोटोस्कोपिंग का यूज कर सकते हो। मैंने अपने इस वीडियो के अंदर रोटोस्कोपिंग का यूज करके कैरेक्टर डिजाइन करना सिखाया है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आई होप एपिसोड 2 आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर देना। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं। ये तो भाई काफी अभी बेसिक चीजें ही चल रही हैं। एंड ऑल्सो इस प्लेलिस्ट को आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।